बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम शुरू करेंगे मश्क नंबर 5.3। ये है सफ़ा नंबर 131 पे। इसमें हमने करने हैं 7 सवाल। शुरू करते हैं। सार्फिन की रियाजी यूनिट नंबर 5। एक खातून कारकुन हफ्ता में 6 दिन काम करती है। 6 दिन काम करेगी वो, ठीक है। सुबह 7 बजे काम शुरू करती है और 4 बजे ख़त्म करती है। सुबह 7 बजे शुरू करके शाम को 4 बजे वो ख़त्म करती है, ठीक है। 7 से लेके 4 बजे तक 7 और 5 12 9 घंटे। ये कितना बनता है? 9 घंटे काम, ठीक है। उसे सुबह के वक्त 15 मिनट का वक्फा और शाम 45 मिनट का वक्फा मिलता है। वक्फा जो है सुबह है 15 मिनट और जमा शाम को है 45 मिनट, यानी 1 घंटा जो है ना उसको मिलता है वक्फा, ठीक है। अगर अदायगी की शरह 40 रुपये फी घंटा हो तो वो एक हफ्ता में कितना काम करती है और उसको कितनी अदायगी होती है। अच्छा, इसमें अदायगी जो है, जो रेट दिया गया है वो है 40 रुपये फी घंटा, ठीक है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो हफ्ते में कितना काम करती है, कितने घंटे और कितनी अदायगी होती है, ठीक है। आप एक चीज़ ये देखें कि 7 से 4 बजे तक काम करेगी तो 9 घंटे, लेकिन ये उसमें से हमें माइनस करना है। वक्फा जो है वो काम में शुमार नहीं होगा। 15 मिनट सुबह और 45 मिनट शाम का, 1 घंटा डेली वक्फा होगा। तो 9 में से हम 1 घंटा माइनस करेंगे तो वो डेली जो जिसकी पैसे मिलने हैं वो 8 घंटे हैं, ठीक है। तो एक हफ्ते में वो 6 दिन काम करती है। 6 दिन काम करती है और उसको एक दिन में 8 घंटे वो काम करती है। 8 48, तो 48 घंटे वो काम करेगी। पहला ये जवाब आ गया। दूसरा ये है कि अगर 40 रुपये फी घंटा हो तो कितने पैसे मिलेंगे। 1 घंटे के 40 रुपये हैं, उसको ज़रूरत देंगे 48 घंटों के साथ, तो ये आ जाएगा 4 8 32, 1920 रुपये, ठीक है। इस तरह से हमने जो 5.3 है एक्सरसाइज मश्क नंबर 5.3 उसका पहला किया तो दोनों जवाब हमारे ठीक है। मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि इसमें था एक खातून कारकुन। कारकुन होता है वर्कर, काम करने वाली। हफ्ता में 6 दिन काम करती है, यानी 7 नहीं 6 दिन वो काम करेगी, एक दिन छुट्टी होगी। वो सुबह 7 बजे शाम काम शुरू करती है और 4 बजे ख़त्म करती है। शाम बेशक ना लिखें, 4 बजे ख़त्म करती है। तो 7 से 4 जो 9 घंटे बनते हैं, ठीक है। सुबह के वक्त 15 मिनट का वक्फा होता है और शाम को 45 मिनट का। इन दोनों को जमा कर दें तो 60 मिनट उसको मिलते हैं वक्फे के, ब्रेक के। 1 घंटा वो काम नहीं करेगी, 1 घंटे के पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि उसको काम मिलेंगे, पैसे मिलेंगे उसी वक्त के, उन्हीं घंटों के जो वो काम करेगी, ठीक है। तो 9 घंटे में से 1 घंटा फ़ारग, 9 में से 1 निकाल दिया तो 8 घंटे जो है वो काम के घंटे हैं, ठीक है। तो 6 दिन काम करेगी, एक दिन में 8 घंटे, 8 को 6 से ज़रूरत दिया 48 घंटे वो काम करेगी एक हफ्ते में, ठीक है। और उसको पैसे कितने मिलेंगे, 48 घंटे हैं, 1 घंटे के पैसे हैं 40 रुपये, 40 को 48 से ज़रा दी तो 1920 रुपये मिलेंगे उसको 48 घंटों के 6 दिन में, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से पहला सवाल जो है वो हमने कर लिया हल। ये आसान सा सवाल था। अभी हम करेंगे दूसरा सवाल। देखते हैं दूसरे सवाल में क्या है। सबकी आपने मशक करनी है और इनको आपने सीखना है। ये वीडियोस आप बार बार देखें। अगर आपको अच्छी लगती हैं, फ़ायदेमंद हैं तो इन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अच्छा, इसके बाद दूसरा सवाल, हालिद हफ्ता में 6 दिन काम करता है, यानी दिन कितने हैं 6 दिन। हफ्ते में कितने दिन, 6 दिन उसने काम करना है। दिन कितने हैं 6 दिन। अगर उसे 200 रुपये योमिया अदा किया जाए, जो हर डेली का जो है ना उसको पैसे मिलेंगे 200 रुपये, ठीक है। तो एक महीने में उसकी मजमूई माहाना उजरत, यानी महीने में जरा माहाना उजरत क्या लेंगे, आमदनी कितनी होगी। माहाना था महीने में, ठीक है। महीने में कितने होते हैं 4 हफ्ते। महीने में कितने हैं 4 हफ्ते होते हैं।
4 हफ्ते वो काम करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि वो महीने में कितने दिन काम करता है। ये देखें कि एक हफ्ते में 6 दिन, महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 हफ्ते में कितने दिन होंगे, 6 को 4 से ज़रा दे देंगे, 6 चौका 24 दिन उसने काम करना है एक महीने में। कितने दिन काम करना है, 24 दिन, ठीक है। तो एक दिन की उजरत कितनी है, योमिया उजरत, यानी एक दिन की यह है 200 रुपये। तो 24 दिन की उजरत क्या होगी, ज़्यादा होगी, 200 को 24 से ज़रब दिया तो 4800 रुपये उसने कमाया एक महीने में। उसकी जो माहाना जो उजरत है, मजमूई माहाना उजरत, वो है 4800 रुपये। इस तरह से हमने ये दूसरा सवाल किया। हम दोबारा बताते हैं कि एक हफ्ते में 6 दिन काम करेगा, एक महीना काम करेगा, 200 रुपये एक महीने के, तो उसकी माहाना जो उजरत कितनी है। पहले हम ये देखते हैं कि वो कितने हफ्ते काम करता है। एक महीने में होते हैं 4 हफ्ते, एक हफ्ते में करते हैं 6 दिन, 6 दिनों को 4 से ज़रब देंगे तो 24 दिन वो काम करेगा एक महीने में। एक दिन का की जो है उजरत है 200 रुपया, तो 24 दिनों की होगी, 2400 को 200 से ज़रब दिया तो 4800 रुपया उसकी हो गई उजरत कह लें या कमाई कह लें महीने की, ठीक है। तो यही हमने ये जो 24 दिन है जिसका मतलब है महीना, तो उसकी जो माहाना उजरत है वो 4800 रुपया है, ठीक है। अभी हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल है, हफ्ता में 6 दिन रोजाना 8 घंटा की बुनियाद पर काम करते हुए असलम को 70 रुपये फी घंटा अदायगी होती है। हफ्ते में कितने हैं दिन, 6, ठीक है। एक हफ्ते में 6 दिन और रोजाना 8 घंटा, कितना काम करना है, 8 घंटा रोजाना, 8 घंटे रोजाना, यानी ऐसे कर लेते हैं कि रोजाना वो काम करेगा 8 घंटे। असलम को 70 रुपये फी घंटा अदायगी होती है, तो अदायगी क्या रेट है, 70 रुपये फी घंटा। अजाफी वक़्त की अदायगी 70 रुपये फी घंटा का 1.5 गुना है। ये है जो डेली काम करना है 8 घंटे, उसके लिए 70 रुपये फी घंटा है, ठीक है। इससे ज़्यादा जो ओवर टाइम जो कहते हैं उसको कहते हैं अजाफी वक़्त। अजाफी वक़्त जो है उसकी अदायगी कितनी है, वो है 1.5 गुना, 1.5 गुना। अगर वो 40 घंटे अजाफी वक़्त काम करता है, अब जो अजाफी वक़्त है वो है 40 घंटे, तो उसकी माहाना मजमूई तरह मालूम करें। तो हमने क्या करना है, माहाना पूरे महीने की तरह। अब इसमें 2 तरह की अदायगियाँ होंगी। एक अदायगी जो है वो होगी कि जो रोज़ाना वो 8 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, उसकी हम मालूम करेंगे। फिर जो अजाफी वक़्त है उसका हम अलहदा से करेंगे। पहले हम जो है देखते हैं कि वो एक महीने में कितने दिन काम करेगा। तो जो होगा कुल दिन बनेंगे, 4 हफ्ते होते हैं, महीने की हमने मालूम करनी है। एक दिन में एक हफ्ते में जो है ना, ये हफ्ते का, ये एक हफ्ते में 6 दिन, ठीक है। तो कुल दिन कितने बनेंगे, 4 हफ्ते होते हैं। कितने हफ्ते होते हैं महीने में, 4 हफ्ते, 6 चौका 24, 24 दिन उसने काम करना है। उसने काम कितना करना है, उसने 24 दिन। अब ये वाली जो अदायगी है कि 1 घंटे का 70 रुपये है, ठीक है, तो वो कितने घंटे काम करेगा, रोजाना वो 8 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। तो कितने घंटे, कुल घंटे कितने बनेंगे उसके, वो होंगे कि 24 दिन है और एक दिन में 8 घंटे हैं, 192 घंटे उसके, 192 घंटे उसके बनेंगे, जो उसका ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो उसकी अदायगी होनी है, ठीक है।
अब जो 192 जो घंटे हैं उनको 70 रुपये फी घंटा है, तो जो अदायगी होगी, ठीक है, 192 घंटों के लिए वो कितनी होगी, 192 को हम ज़रूर देंगे 70 के साथ, क्योंकि 70 रुपीज़ पर आवर, 70 रुपये फी घंटा जो है उसको अदायगी होनी है, ठीक है। ये हम ज़रूर देते हैं 70 ज़रूर 192, 13,440, 13,440 रुपये उसको मिलने हैं, जो कि वो रोज़ाना 8 घंटे जो बाकायदगी से काम कर रहा है। अब इजाफी वक्त का हमने अलहदा से देखना है, ठीक है। इजाफी वक्त कितना है, 40 घंटे वो काम करता है, ठीक है। तो इसकी अदायगी कितनी होती है, 1.5 गुना, 1.5, ठीक है। अब ये जो अदायगी इसकी जो होगी 1 घंटे की, यहाँ पे 1 घंटे की अदायगी 70 रुपये है, तो यहाँ पे जो इजाफी जो वक्त की अदायगी वो कितनी होगी, इस 70 को हम ज़रूर देंगे 1.5 के साथ, तो 105 रुपये जो है ना उसको 1 घंटे के फी घंटा उसको मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो 70 रुपये थे उसको 1.5 1.5 गुना, उसको ये 1.5 होता है 1.5 गुना, ठीक है। 70 रुपये 1 घंटे किया, 70 को 1 से ज़रूर दे दिया, तो उसको 1 घंटे के मिल रहे हैं 105 रुपये। अब इजाफी वक्त कितना है, 40, तो जो इजाफी वक्त की जो अदायगी होगी, इजाफी वक्त की अदायगी 40 घंटे हैं और 1 घंटे का 105 है, 6200, 105, सॉरी 6200 नहीं होगा ये, हाँ 6200, ठीक है। 105 ज़रूर 40, 105 ज़रूर 40, 4200, ये है 4200, 4200 उसको हो रहा है। इजाफी वक्त के लिए उसको मिल रहा है 4200, और ये मिल रहा है उसको जो उसका 8 घंटे का रोज़ाना जो वो करता है, ठीक है। अब उसकी जो माहाना आमदनी होगी, इन दोनों को हम जमा कर देंगे, ठीक है। ये वाली रकम और ये वाली रकम, ये होगा 13,440 जमा 4200। अब देखते हैं हमारा जवाब क्या आता है, 13,440 जमा 4200, 17,640, 17,640 रुपये जो है ये है उसकी माहाना आमदनी। ये सवाल नंबर 3 हम कर रहे हैं 5.3 का, यही जवाब है। दोबारा हम आपको बताते हैं कि हफ्ता में 6 दिन रोज़ाना 8 घंटा की बुनियाद पर काम करना है, 6 दिन एक हफ्ता में और रोज़ाना 8 घंटे। तो महीने की अदायगी देखनी है, तो 4 होते हैं हफ्ते, 4 से 24 दिन है 24, और रोज़ाना 8 घंटे, 24 को 8 से ज़रा देंगे 192 घंटे वो काम करेगा। 1 घंटे की जो है वो 70 रुपये है, 192 को 70 से देंगे तो ये है उसकी होगी अदायगी, जो कि है 8 घंटे काम करने के लिए। लेकिन जो इजाफी वक्त है उसमें उसको 1.5 गुना मिलता है। इजाफी वक्त कितना है, 40 घंटे। 1.5 गुना के लिए ये है कि जो 70 रुपये है इसका 1.5 गुना करेंगे, 70 को 105 से ज़रा दी तो 105 रुपये घंटा मिलेगा उसको इजाफी वक्त का। 105 को 40 से ज़रा देंगे तो 4200 उसकी होगी इजाफी वक्त की अदायगी। ये रकम और ये रकम को जमा किया तो 17,640 ये उसकी है मुकम्मल जो उसकी मजबूरी कह लें, माहाना मजबूरी तनख्वाह जो है वो ये बन जाती है। तो इस तरह से हमने, ये आसान सा सवाल था, थोड़ा सा लंबा था, सिर्फ इसमें कैलकुलेशंस है, आपने समझना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आराम सुकून से ये आप हल कर लेंगे। इसको आप देखें वीडियो को 1-2 दफ़ा और फिर उसके बाद आपने इसको खुद करना है, और कोशिश करें कि ये जो इसके पीछे जो एग्जांपल्स हैं, जो मिसालें हैं, वो आप अपने हाथ से करें, उससे और ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस आएगा, इत्मीनान आएगा, और आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई आपको जो है ये सारे मैथ के क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं। अभी करते हैं नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, अगर एक शख्स की बुनियादी तनख्वाह 18,000 रुपये, अब इसमें बुनियादी तनख्वाह है 18,000 रुपये,
किराया किराया मकान अलाउंस 3500, किराया मकान अलाउंस 3500 रुपया है। और उसके अलावा महंगाई अलाउंस 3000 रुपया, 3000 रुपया महंगाई अलाउंस है। और कन्वेंस अलाउंस 1500, 1500 कन्वेंस अलाउंस है। मेडिकल अलाउंस है 500 रुपये। तो उस शख्स की मजमुई माहाना तनख्वाह, तो मजमुई माहाना तनख्वाह मालूम करनी है। ये बड़ा आसान है। बुनियादी तनख्वाह जमा ये जमा ये जमा ये जमा ये, ठीक है। इन सबको जमा कर दें तो आपके पास आ जाएगा मजमुई माहाना तनख्वाह। आप इस तरह से लिखें कि मजमुई माहाना तनख्वाह बराबर है बुनियादी तनख्वाह जमा किराया मकान अलाउंस जमा महंगाई अलाउंस जमा कन्वेंस अलाउंस जमा मेडिकल अलाउंस, ठीक है। तो उसमें ये आ जाएगा 18,000 जमा 3500 जमा 3000 जमा 1500 जमा 500। इधर आप कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे बुनियादी तनख्वाह जमा किराया मकान अलाउंस जमा महंगाई अलाउंस जमा कन्वेंस अलाउंस जमा मेडिकल अलाउंस, ठीक है। तो इस तरह से ये एक साइड पे वो लिखिए, तो इसको इन सबको जमा करना है। तो आपका जवाब आ जाएगा 18,000 जमा 3500 जमा 3000 जमा 1500 जमा 500, ये मतलब 26,500। उसकी जो मजमूई जो माहाना आमदनी है वो है तनख्वाह है 26,500 रुपये। तो ये आसान सवाल था, ठीक है। बुनियादी तनख्वाह में सारे अलाउंस जमा कर दें तो ये आपकी तनख्वाह का हिस्सा है। तो ये 26,500 आ गई आपकी जो है मजमूई माहाना तनख्वाह आ गई। माहाना आमदनी कह लें या तनख्वाह कह लें, एक ही बात है। ये बड़ा आसान था, तो इसको हमने आराम से जो है वो सॉल्व कर लिया। अभी हम करते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 6 है आई थिंक। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, एक शख्स की आमदनी में कटौती की शक्ल में 400 रुपये इनकम टैक्स। अभी जो कटौती है, पहली कटौती क्या है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है 400 रुपये। उसके बाद बेनोवलेंट टैक्स, इसकी कटौती है 1200 रुपये। जीपी फंड की कटौती है 1500 रुपये। ₹1500 और ग्रुप इंश्योरेंस है 400। ठीक है, तो ये कटौतियां हैं, सही है। तो 45,000 रुपये में से उसके पास कितनी रकम बचेगी? ठीक है, तो जो रकम है 45,000, उसमें से ये सारी कटौतियां करनी है। ठीक है, इसमें से कटेगा इनकम टैक्स, बेनोवलेंट टैक्स, जीपी फंड, ग्रुप इंश्योरेंस। ठीक है, इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि इस तरह से भी कर सकते हैं, आसान तरीका। टोटल कटौती कितनी है, तो उसमें क्या करेंगे,
इनकम टैक्स जमा बेनेवोलेंट टैक्स जमा जीपी फंड जमा ग्रुप इंश्योरेंस। कितना अभी टोटल कटौती 400 जमा 1200 जमा 1500 जमा 400, ये क्या गया 1600 2000 3500। 3500 जो है वो है टोटल कटौती, ठीक है। तो उसको कितनी रकम बाकी बचेगी, बकिया रकम ये जो 45,000 है इसमें से 3500 की हो जाएगी कटौती, तो कितना पैसे बचेंगे 41,500। 41,500 जो है वो उसके पास रकम आ जाएगी, यही जवाब है। तो ये था 5.3 का सवाल नंबर 5, यही जवाब है। ये कटौतियाँ हैं इनकम टैक्स, बेनेवोलेंट फंड, जीपी फंड, ग्रुप इंश्योरेंस, ठीक है। रकम है 45,000, इसमें से ये कटौतियाँ करनी है और बताना है कि बाकी कितनी रकम बचेगी। हमने ये सारी कटौतियाँ जमा कर ली, टोटल कटौती होगी इनकम टैक्स जमा दिस 3500 कटौती है। 45,000 में से 3500 निकाल दिया तो जवाब आ गया 41,500। ये वो लेके जाएगा तरह अपने घर, ठीक है। तो ये बकाया रकम है, ठीक है जी। इस तरह से ये बड़ा आसान सवाल था, हमने आराम से इसको आसानी से कर लिया। आप भी इसको जो है वो बार बार करें ताकि आपके लिए भी ये आसान हो जाए। अभी करते हैं सवाल नंबर 6। नुमान एक फैक्ट्री में काम करता है जहाँ 35 घंटों के हफ्ता में 50 रुपये फी घंटा उजरत दी जाती है। यानी हफ्ते में कितने होते हैं घंटे, हर हफ्ते जो घंटे हैं 35 घंटे, ठीक है जी। और 50 रुपये फी घंटा उजरत है, 50 रुपये फी घंटा। अजाफी वक्त काम करने पर 50 रुपये फी घंटा 1/5 गुना दिया जाता है, ठीक है। तो अजाफी काम पे क्या है 1/5 गुना 50 रुपये का 1/5 गुना, ठीक है। वो हफ्ता में कितना कमाएगा अगर वो 10,000 घंटे काम करता हो, ठीक है। वो काम करता है 38, पहला है 38 घंटे, ठीक है। अब हफ्ते में कितने घंटे काम करने हैं 35, तो उसके जो नॉर्मल घंटे हैं वो था 35 घंटे, ठीक है। तो इजाफी वक्त कितना है, वो 38 घंटे काम करता है। 38 में से 35 निकाल दें तो 3 घंटे जो है वो इजाफी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी जो है जो 35 घंटे की कमाई 35 घंटे है और 1 घंटे की कितनी है, 1 घंटे की उजरत है 50 रुपये, ठीक है। इसको 50 से ज़रा दें 1750 रुपये बनते हैं उसके 35 घंटों के, ठीक है। अब 3 घंटे इजाफी हैं। अब जो इजाफी वक्त है, इजाफी वक्त की उजरत निकालनी है पहले 1 घंटे के हिसाब से। यह है 1.5 गुना 50 का, तो 50 को 1/5 से ज़रब दे देंगे, शारे खत्म करें 10, तो 75 रुपये मिलेंगे फी घंटा, ठीक है, हर घंटे के इजाफी वक्त के लिए। इजाफी वक्त कितना 3 घंटे, ठीक है। तो इजाफी वक्त की उजरत, इजाफी वक्त की उजरत है फी घंटा, ठीक है। 3 घंटे हैं और 75 रुपये मिलेंगे एक के, 225 रुपये मिलेंगे उसको 3 इजाफी वक्त के, ठीक है। तो हमने क्या मालूम करना है कि वो कितना कमाएगा हफ्ते में, ठीक है। तो कुल कमाई एक तो वो ये जो है 1750 रुपये कमा रहे हैं,
फिर साथ से 225 रुपये इजाफी वक्त के कमा रहा है। इन दोनों को करते हैं तो 17,1975 रुपये होगी उसकी कमाई। ये जवाब है। 5.3 का छठा सवाल है 1975 रुपये। ठीक है, तो 35 घंटे एक हफ्ते में काम करना है। इन 35 घंटों के लिए 50 रुपये उसको मिलेंगे हर घंटे के। 35 को 50 से ज़रा दी तो ये उसकी 35 घंटे की कमाई आ गई 1750 रुपये। वो करता है 38 घंटे काम। 38 में से 35 निकालने हैं, ये रेगुलर है, नॉर्मल। 3 घंटे इजाफी काम है, तो जो 3 घंटे इजाफी काम है, इजाफी काम के लिए इसको मिलता है 1.5 गुना। तो 50 को 6 5 से ज़रब देंगे तो 75 रुपये मिलेंगे उसको 1 घंटे के। 3 घंटे हैं, 75 को 3 से ज़रब देंगे तो 225 रुपये मिलेंगे इजाफी और साथ ये दोनों मिलाएंगे तो उसकी बनेगी कुल कमाई 1975 रुपये। इस तरह से हमने ये कर लिया छठा सवाल। अभी हम करेंगे 7वां सवाल जो कि आखिरी सवाल है इस मशक का, और साथ ही जो है ये चैप्टर भी इख्तिताम पजीर हो जाएगा। ये आसान सा बात था, इसको हमने आराम से कर लिया मुख्तलिफ वीडियोज़ में। आखिरी सवाल है नंबर 7। अब्दुल्ला की तरह की स्लिप जाहिर करती है कि उसने हफ्ता में 36 घंटे काम के अलावा 6 घंटे इजाफी काम किया। ठीक है, ये जो है हफ्ते में जो काम है वो 36 घंटे है जो नॉर्मल है, और इजाफी वक्त है 6 घंटे। ठीक है जी, और उसकी तनख्वाह की बुनियादी शरह 60 रुपये फ़ी घंटा। अब ये जो है ये है इसके लिए 60 रुपये फ़ी घंटा जो 36 घंटे काम करता है, और इजाफी वक्त की अदायगी 60 रुपये का 1.5 गुना। इजाफी वक्त के लिए क्या है 60 रुपये का 1.5 गुना। ठीक है, अब्दुल्ला की माहाना मजबूरी तरह मालूम कीजिए। अब ये जो हफ्ते में जो ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, जो पहले वाला है इसमें उसने 36 घंटे काम किया और 60 रुपये फ़ी घंटा था। 2160 रुपये उसको मिले। ठीक है, ये कमाई है हफ्ते में 36 घंटे काम करने की। अब इजाफी कमाई के लिए क्या होगा, इजाफी कमाई फ़ी घंटा कितनी होगी, यह है 60 रुपये का 1.5, इसको 1.5 से दे दें, शारियत के नीचे 10 आ जाएगा, 10 × 60 90 रुपये, 15 × 90 रुपये 1 घंटे का। ठीक है, तो इजाफी कुल इजाफी कमाई कितनी है, 1 घंटे में 90 है और उसने काम किया 6 घंटे, 540 रुपये। ठीक है, तो उसकी कुल कमाई जो है मजमुई महाना मजमुई। ठीक है, ये सारा एक हफ्ते का है। ये है एक हफ्ते की कुल कमाई। ठीक है, एक तो वो एक कमाई का रहा है 2160, साथ में 540 भी कमा रहा है। इन दोनों को जमा करते हैं तो देखते हैं क्या जवाब आता है। 2160 जहाँ 540 2700, ये कमा रहा है 2700 रुपये एक हफ्ते में। हमने मालूम करनी है उसकी महाना मजबूरी तनख्वाह। ठीक है, तो एक जो हफ्ता है एक महीना, उसमें होते हैं 4 हफ्ते। अगर एक हफ्ते में वो 2700 कमाता है तो 2700 को 4 से ज़रा दें, 10,800 रुपये जो है ये है कुल महाना तनख्वाह। कुल का लें या मजबूरी का लें एक ही बात है, मजबूरी भी जमा करते हैं। तो ये 5.3 का आखिरी सवाल भी हमने हल कर लिया, 10,800 रुपये जवाब आ गया। ये आसान था। हफ्ते में काम करता है 36 घंटे, ये रेगुलर नॉर्मल काम है, 60 रुपये फ़ी घंटा। 60 को 36 से ज़रब दिया तो ये आ गया उसकी
2160 रुपये कमाता है जो रेगुलर काम करता है। फिर इजाफी वक्त देता है 6 घंटे, 60 रुपये का 1.5 गुना है, तो 60 का पहले 1.5 गुना, इसको 60 को 5 ज़रब दी तो 90 रुपये 1 घंटे क्या है, 6 घंटे इजाफी वक्त है। 90 को 6 से ज़रब दी तो 540 को कमाता है इजाफी 1 घंटे, कुल इजाफी कमाई 540। अब 2160 ये और 540 ये दोनों को जमा किया तो 2700 को कमा रहा है एक हफ्ते के लिए। हमें चाहिए पूरे महीने के लिए, इसको हम 4 से ज़रब देंगे तो उसकी आ जाएगी पूरे महीने की तनख्वाह।